तो देखिए तकरीबन सवा घंटे का वक्त हो चुका है। पिछले सवा घंटे से मोदी और योगी में मुलाकात जारी है। पीएम आवास पर यह बैठक हो रही है। कई मुद्दों को लेकर इस वक्त चर्चा लगातार जारी है और अभी कुछ और आगे भी खिंच सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं योगी आदित्यनाथ और बीते सवा घंटे से यह मुलाकात इसी तरीके से जारी है। इस पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए लखनऊ में भी चर्चा जोरों शोरों से, क्योंकि वहां पर अब मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या हो सकता है, कौन कौन शामिल हो सकते हैं, किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है या फिर कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसको लेकर चर्चा गर्म है। सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से संजय त्रिपाठी आपका, क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर चर्चाएं गर्म है कि कुछ इस बार पद बढ़ाए भी जा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो मौजूदा डिप्टी सीएम है उनमें से किसी एक का नाम बाहर भी हो सकता है। क्या फिलहाल अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जातीय समीकरण साधने के लिए डिप्टी सीएम के पद की व्यवस्था थी। इसका दर्जा जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है, उससे अधिक कुछ नहीं होता। बस ये ओबलाइज करने वाली बात है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 डिप्टी सीएम थे, जिसमें केशव मौर्य चुनाव हार गए हैं और दिनेश शर्मा चूंकि एमएलसी हैं इस बार चुनाव मैदान में नहीं गए थे। अब ये दोनों चेहरे, चूंकि केशव मौर्य चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में उनको बड़ा पद दिया जा सकता है, भले वो सरकार में रखा जाए या फिर संगठन में दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं, ये सारी चर्चाएं कयास और उन पर जो सूत्रों के आधार पर जानकारी है उस पर मैं श्रीन आपको बता रहा हूं। जो ब्राह्मण चेहरा, चूंकि इस बार ये चर्चा बड़ी आम रही कि भाजपा सरकार से, योगी सरकार से ब्राह्मणों की कुछ नाराजगी रही, तो इस बार 2024 ये सारी तैयारियां जो होंगी, पहला जो उसकी परीक्षा होगी 2024 का लोकसभा चुनाव होगी। तो ये जो ब्राह्मण एक डिप्टी सीएम बनाए जाने का की बात कही जा रही है, उस पर इस बार जो नाम बहुत तेजी से चल रहा है वो जो मौजूदा कानून मंत्री ब्रजेश पाठक है उनका लिया जा रहा है। दिनेश शर्मा को कहीं और किसी दूसरे पद पर एडजस्ट करने की बात चल रही है। केशव मौर्य को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जो विधान परिषद सदस्य बना करके उनको ये पद दिया जा सकता है। इसके अलावा दलित वोटों के लिए बेबी रानी मौर्य का भी नाम चल रहा है, चूँकि आगरा की रहने वाली हैं और जाटव समाज से आती हैं। बड़ा वोट बैंक है, मायावती का एक छत्र वोट बैंक माना जाता है, उस पर राज रहता है मायावती का जाटव वोट बैंक पर। तो बेबी रानी मौर्य का भी नाम चल रहा है। तो इस तरह से 4-5 नाम हैं जिनकी चर्चा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। बाकी कई सारे क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण के आधार पर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्रियों के कई सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन जब तक संगठन इस पर मुहर न लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, क्या निर्णय होगा, क्या चर्चा चल रही है, इसको बहुत स्पष्ट नहीं कहा सकता है। सूत्रों के आधार पर जो जानकारी मिलती है कई बार वो कहीं ना कहीं विफल साबित होती है, जब तक ऑथेंटिक पूरी तरह से कोई प्रवक्ता या उनके जो अधिकारी। संजय, आप भी नजर रखिएगा इन खबरों पर, जैसे ही कोई अपडेट होता है, कोई नई जानकारी होती है, सबसे पहले पहुंचाएगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।